एक पल के लिए सब कुछ शांत हो जाने दीजिए और जरा सोचिए, जिस दूध को हम सदियों से संपूर्ण आहार का ताज पहनाते आए हैं, जिसे हम सेहत का सबसे बड़ा साथी मानते हैं, कहीं वो हमारे शरीर में धीरे धीरे एक खामोश दुश्मन तो नहीं बनता जा रहा। एक ऐसा गहरा राज जो किसी तिजोरी में नहीं बल्कि हमारे ही किचन में, हमारी ही नजरों के सामने छुपा है। जरा रुकिए, इस बात को अपने अंदर उतरने दीजिए। वो सफेद अमृत जिसकी यादें माँ के आंचल की गर्माहट से जुड़ी हैं, हमारी हड्डियों को फौलाद बनाने वाला दूध, क्या वाकई वो उतना मासूम है जितना हम उसे समझते हैं, या फिर अनजाने में हम ही उसके साथ कोई नाइंसाफी कर रहे हैं? क्या हो अगर दूध को पीने का एक सही तरीका हो, एक ऐसा प्राचीन ज्ञान जो दूध को सच में अमृत बना दे, और अगर उसे नजरअंदाज किया जाए तो वही अमृत शरीर के लिए एक बोझ बन जाए। आज हम उसी भूली हुई समझ की कहानी सुनेंगे, एक ऐसी कहानी जो शायद हम में से कई लोगों की अपनी कहानी है। ये कहानी है अन्या की, एक मॉडर्न लड़की जो अपनी सेहत का, आप कह सकते हैं, बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी। जिम जाना, योगा करना और हेल्दी खाने के हर ट्रेंड को फॉलो करना, ये उसकी आदत थी। और उसकी इस हेल्दी लाइफ का सबसे अटूट हिस्सा था रोज सुबह और रात को एक बड़ा गिलास दूध। वो मानती थी कि ये उसकी सेहत का कवच है, पर उसे ये एहसास तक नहीं था कि यही कवच धीरे धीरे बहुत भारी होता जा रहा था। अन्या को दूध पर अटूट विश्वास था। उसे लगता था कि वो अपनी बॉडी को सबसे बेस्ट चीज दे रही है, लेकिन फिर भी उसे हर वक्त एक अजीब सी बेचैनी घेरे रहती थी। खाना खाते ही पेट गुब्बारे की तरह फूल जाता, ऐसा लगता जैसे अंदर कुछ भारी सा पत्थर रख दिया हो। सुबह 8 घंटे सोने के बाद भी बिस्तर से उठने की हिम्मत नहीं होती थी, जैसे शरीर में जान ही ना हो। और चेहरे पर बार बार निकलते मुहासे उसका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे छीन रहे थे। एक अजीब सी सुस्ती, एक धुंध जो उसके दिमाग पर हर वक्त छाई रहती थी। वो अक्सर खुद से पूछती थी, मैं सब कुछ तो सही कर रही हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? परेशान होकर अन्या ने जवाब ढूंढने शुरू किए। उसने अपना फोन उठाया और जैसा हम सब करते हैं, जवाबों के समंदर में गोता लगा दिया। उसने इंटरनेट पर हर आर्टिकल पढ़ा, हर वीडियो देखा, पर जितना वो ढूंढ रही थी उतना ही उलझती जा रही थी। उसे हर जगह 2 अलग अलग दुनिया नजर आईं। एक तरफ मॉडर्न साइंस की बड़ी बड़ी रिसर्च थी जो कहती थी कि दूध पीने से हड्डियां मजबूत होती हैं, वजन कंट्रोल में रहता है और दिल की बीमारियों का खतरा भी कम होता है। और दूसरी तरफ कुछ डरावनी चेतावनियां थीं जो कह रही थीं कि दूध शरीर में जहर बदाता है, पाचन को तबाह कर देता है और भयानक एनर्जीज पैदा करता है। अन्या का सिर पूरी तरह चकरा गया। वो किसे सच माने? क्या दूध वाकई अमृत है या फिर कोई मीठा जहर? उसका बरसों का भरोसा अब शक के ग्लास में डूब रहा था। ठीक उस वक्त जब अन्या लगभग हार मान चुकी थी और दूध को हमेशा के लिए छोड़ने का मन बना रही थी, तब उसे अपनी दादी की पुरानी संदूक में एक धूल भरी किताब मिली। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे, पर उनमें सदियों का ज्ञान सांस ले रहा था। उस किताब का नाम था आयुर्वेद, और यहीं से अन्या की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। उस किताब में लिखा था कि हमारे पेट में सिर्फ एसिड नहीं होता, हमारे पेट में एक आग जलती है, एक पवित्र आग जिसे अग्नि कहते हैं। ये सिर्फ हमारा खाना नहीं पचाती, ये हमारे विचारों को, हमारी इमोशंस को भी पचाती है। यही अग्नि हमारी जीवन की ऊर्जा है। जब तक ये आग तेज जलती है, हम सूरज की तरह चमकते हैं, पर जब ये आग धीमी पड़ जाती है तो जिंदगी में अंधेरा छाने लगता है। अन्या को पहली बार एक बिजली के झटके जैसा एहसास हुआ। ओह, तो समस्या शायद दूध में नहीं, उसकी अपनी बुझती हुई अग्नि में थी। और जब अग्नि कमजोर होती है तो जो खाना हम खाते हैं वो ठीक से पचता नहीं। वो अमृत बनने की बजाय अंदर ही अंदर सड़ने लगता है और एक चिपचिपा भारी जहरीला पदार्थ बनाता है। आयुर्वेद में इसे आम कहते हैं। यही आम शरीर की हर छोटी बड़ी नाली में जाकर जम जाता है, जोड़ों में दर्द पैदा करता है, दिमाग पर सुस्ती की चादर डाल देता है और त्वचा से बाहर निकलकर मुहासों का रूप ले लेता है। अन्या की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसका पेट का भारीपन, उसकी सुबह की थकान, उसके जिद्दी मुहासे, उसे अपनी हर तकलीफ की वजह उस एक शब्द में मिल गई थी, आम। और फिर अन्या को वो सबसे बड़ा राज पता चला जिसने उसकी सारी उलझनें सुलझा दी, विरुद्धाहार। इसका मतलब है गलत फूड कॉम्बिनेशंस। आयुर्वेद कहता है कि हर भोजन की अपनी एक ऊर्जा होती है। कुछ चीजें एक दूसरे की दोस्त होती हैं और कुछ जन्मों जन्मों की दुश्मन। जब इन दुश्मन चीजों को एक साथ खाया जाता है तो वो पेट में जाकर एक युद्ध छेड़ देती हैं
और इस युद्ध में सबसे पहले हमारी अग्नि बुझती है और बहुत सारा आम बनता है। अन्या को एक झटका सा लगा। वो समझ गई, असली विलन दूध नहीं था, असली विलन था दूध को गलत चीजों के साथ पीना। अब अन्या की आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक नई चमक थी। उसके पास सिर्फ समस्या नहीं थी, बल्कि उसका समाधान भी था। उसने आयुर्वेद के उन सुनहरे नियमों को अपनाना शुरू किया जो दूध को वापस अमृत बनाने की शक्ति रखते थे। ये नियम इतने सरल थे कि हम अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में उन्हें कब का पीछे छोड़ आए थे। अन्या को अपनी गलतियां एक फिल्म की तरह याद आने लगी। कैसे वो सुबह नाश्ते में केले और दूध का हेल्दी मिल्क शेक पीती थी, ये जाने बिना कि आयुर्वेद में ये कॉम्बिनेशन जहर माना जाता है। कैसे वो रात में अपनी माँ के हाथ के बने गर्मा गर्म नमक वाले पराठों के साथ ठंडा दूध पी लेती थी, ये जाने बिना कि नमक और दूध का मेल त्वचा की बीमारियों को जन्म देता है। और कैसे वो रात के भारी खाने के तुरंत बाद कैल्शियम के लिए एक गिलास दूध पीकर सो जाती थी और अपनी बेचारी पाचन अग्नि पर दुगना बोझ डाल देती थी। उसकी हेल्दी आदतें ही असल में उसके शरीर के अंदर एक तूफान पैदा कर रही थी। अन्या ने एक नई शुरुआत की। उसने दूध पीने को एक पूजा की तरह, एक रिचुअल की तरह बना लिया। अब वो दूध को हमेशा एक बर्तन में डालकर धीमी आंच पर धीरे धीरे उबालती और उसे उबलते हुए देखती, जैसे उसकी सोई हुई शक्तियां जाग रही हों। वो उसे हमेशा गर्म पीती, कप को दोनों हाथों से पकड़कर, उसकी गर्माहट को महसूस करते हुए। वो दूध को हमेशा अकेले पीती, रात के खाने के कुछ घंटों बाद, सोने से ठीक पहले, एक शांत लम्हे में। और कभी-कभी वो उसमें एक चुटकी इलायची मिलाती, कभी थोड़ी सी हल्दी या कभी जायफल, जिससे दूध और भी हल्का, खुशबूदार और पौष्टिक हो जाता। और फिर जादू हुआ। कोई चमत्कार नहीं, बल्कि समझदारी का जादू। धीरे धीरे कुछ ही हफ्तों में अन्या का पेट फूलना बंद हो गया। वो सुबह उठती तो उसे ताजगी महसूस होती, उसके शरीर में एक नई ऊर्जा दौड़ रही थी। उसने आईने में देखा तो उसके चेहरे के दाने जा चुके थे और उसकी त्वचा पर एक ऐसी चमक थी जो किसी भी क्रीम से नहीं आ सकती थी। वो हल्का महसूस कर रही थी, सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि मन से भी। दूध वही था, पर उसे पीने का तरीका और उसे देखने का नजरिया बदल चुका था। अन्या ने दूध को नहीं बल्कि अपनी उस समझ को बदला था जिसे वो भूल चुकी थी। अन्या की कहानी हमें एक बहुत गहरी बात याद दिलाती है कि सेहत का राज बड़ी बड़ी महंगी चीजों में नहीं, बल्कि हमारी रसोई में छुपी छोटी छोटी समझदारियों में है। हमारा भोजन दवा बन सकता है अगर हम उसे सम्मान और ज्ञान के साथ अपनाएं। दूध अमृत है, बस उसे अमृत की तरह पीना सीखें, अपने शरीर की आवाज को सुनना सीखें। जाने से पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। और अगर आप आज की सलाह का पालन करेंगे तो कमेंट बॉक्स में सकारात्मक शब्द लिखें, मैं स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और शक्तिशाली हूँ। आपका एक कमेंट दूसरों को भी प्रेरित कर सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।